खाद्यान्न, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शरद ऋतु की नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा पूजा के लिए लगी भक्तों की भीड़। देश भर में पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दुर्गा पूजा के दौरान युवाओं में दिखा टैटू गुदवाने का क्रेज। गरबा से पहले लोग हाथों पर बनवा रहे हैं मां दुर्गा के मुख और त्रिशूल के डिजाइन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोलर सिस्टम से लैस हुआ सरकारी स्कूल। बच्चे डिजिटल तरीके से कर रहे हैं पढ़ाई। रायपुर के मनोहर लाल ठाकरे नामक व्यक्ति का अनोखा शौक। 1965 से ही जमा कर रहे हैं चिट्ठी और टिकट। उनके पास मौजूद हैं 185 देशों से आए लेटर और स्टैम्प। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। शरद ऋतु की नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां के स्वरूप की पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घरों में भी उनकी विशेष पूजा की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर की तस्वीरें, जहां आज सुबह विशेष आरती की गई। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला, जो विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। दानवदल पर टूट पड़ो माँ, दानवदल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सिंह अष्टभुजाओं वाली। और देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र का चौथा दिन है, जिसमें दुर्गा के स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की। देश भर में नवरात्रों की धूम है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस समय हम झंडेवालन में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग जगहों से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आए हैं।
हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। खूब आनंद आया, खूब बहुत माता रानी साक्षात बैठी हुई है और माता रानी खुले दर्शन मिले हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं माता के दरबार में। हम चाहते हैं माता रानी सबको ऐसी राजी खुशी रखे, सबको सुख शांति दे, सब माता रानी के चरणों में जुड़े, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता रानी के दर्शन करने जाए। हमारी मनोकामना पूरी होती है, माई सबकी सुनती है और नवरात्रों में भी सुबह 4-5 बजे उठ के आते हैं। मैं 45 सालों से आ रही हूँ, हमारी थी तब से, और माता रानी हमारी सबकी सुनती है, बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रों में जरूर माता रानी दर्शन देने के लिए बुला देती हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। जय माता दी, मैं रोहिणी से आई हूँ और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने झंडे वाले में, और मैं व्रत रखा हुआ है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये थे तमाम जो भक्तगण हैं जो कह रहे थे कि 9 दिन की हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ के इस बीच जो है उपासना करते हैं। कैमरामैन राधे किशन के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उधर वाराणसी में मां कुष्मांडा दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचने लगे। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा का दिन है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। मां दुर्गा जो दुर्गा कुंड का मंदिर है काशी का, उसमें ये आप दुर्गा कुंड मंदिर में भीड़ है श्रद्धालुओं की आज चौथे दिन अपने मां कुष्मांडा के दर्शन के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दुर्गा कुंड मंदिर के महंत जी। ये चौथे दिन मां कुष्मांडा का क्या महत्व है? आज का जो विशेष श्रृंगार अलंकार किया गया है मां का संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए किया गया है। कुष्मांडा देवी का स्वरूप को यही माना जाता है कि जिसमें प्रकृति की संरक्षक के रूप में उनको माना जाता है। प्रकृति नेचर्स की देवी माना जाता है उनको, और संपूर्ण सृष्टि की कामना करते हुए आज मंदिर में महंत परिवार द्वारा और महंत जी द्वारा माँ का विशेष अलंकार किया गया है, जिसमें सभी भक्त आज माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और विशेष पुण्य के भागी हो रहे हैं। आप बताइए, आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा के दर्शन का क्या लाभ मिलता है? आपने दर्शन कर लिया? हाँ, हर ढंग से लाभ मिलता है। दर्शन के बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं, इस बार और अच्छे से दर्शन हुआ। माँ के दर्शन से अनेकों लाभ हैं, क्योंकि जो इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं होती, माँ से मन से आत्मा से जो भी माँ से मांगिए वो सारी इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। सच्चे दिल से सच्चे मन से आप उससे जो भी मांगेंगे माँ जरूर पूरा करेगी। जय माँ कुष्मांडा देवी। भक्तगण किस तरह से बैठ के अपनी आराधना पूजा कर रहे हैं, ये दुर्गा कुंड मंदिर में आप देख सकते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन, प्रकृति के संरक्षिका का दिन, सारे लोग आए हुए हैं अपने संरक्षण के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खुशी के अवसर को हर व्यक्ति अपने तरीके से मना रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला मुंबई के कांदिवली इलाके में। यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय परिधान में लोगों ने भक्तिमय गानों पर जमकर गरबा किया। और नवरात्रि को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। इस दुर्गा पूजा में लोगों में टैटू का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। गरबे से पहले लोग मां दुर्गा के मुख और त्रिशूल के डिजाइन का टैटू अपने हाथों पर बनवा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर फिल्मी कलाकारों की भूमिका से भरपूर रामनगरी अयोध्या की रामलीला का मंचन जारी है। इस रामलीला में कई बड़े सितारे मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस बार भगवान परशुराम की भूमिका निभाई है।
और आपको बता दें कि इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ऐसे में आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है तो काफी पुराना ये मामला, और उसको लेकर अब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें क्योंकि सपा नेता आजम खान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने पति पत्नी समेत बेटे को दोषी करार दिया है। और इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं, तो कोर्ट ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस मामले पर अगर रोशनी डालें तो यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट प्राप्त कर विदेश जाने का आरोप है। और ऐसे में साफ तौर पर यह एक बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, साफ तौर पर बड़ी सजा यहां पर एक देते हुए मुकम्मल की गई है, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल बड़ी खबर है। आजम खान और उनके पत्नी और बेटे को इस मामले में 7 साल की सजा दी गई है और निश्चित रूप से अब उनको जेल जाना पड़ेगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। अब यहाँ से वो सीधे जेल जाएंगे। एक बड़ी खबर है। इससे पहले भी आजम खान के बेटे की विधायकी इस मामले में जा चुकी थी इसी खबर को लेकर। अब कोर्ट ने अब इस मामले में फैसला सुनाया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में ये खबर बिल्कुल बहुत ही सरगर्मी फैलाएगी आने वाले समय में। जिस तरीके से आजम खान का यहाँ पर कद रहा है समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी को लेकर वो पूरे मुस्लिम नेता के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। और इस सजा के बाद कहीं न कहीं उनकी राजनीति पर एक बड़ा फर्क पड़ेगा। ये एक बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और कहीं न कहीं जिस तरीके से आजम खान को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती थी, उन मामलों में तमाम चीजें जो है करें देखी गई। और काफी पिछले लंबे समय आजम खान जेल भी रहे। तमाम सारे मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज कराए गए। और आपको बता दूं ये मामला जो है दर्ज कराया था भाजपा नेता और जो है आकाश सक्सेना की तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले पर उनको आज सजा दी गई है। इस मामले पर तीनों दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम उनके बेटे, तीनों को दोषी करार दे दिया गया है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब इसके बाद उनका जेल जाना तय हो गया है। जी बिल्कुल विकास, तमाम ऐसे सरकारी कामकाज रहे हैं जिनमें इसका सीधा असर देखने को मिला है। किस तरह से ये पूरी गतिविधियां चली, क्या हलचल अभी तक देखने को मिली और कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु रहे जिस पर यह बड़ा फैसला सामने आया है? जी आपको बताएं कि लगभग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है तमाम सारे मामलों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है, पैरवी की जा रही है कि जिन मामलों में अपराधियों को सख्त और जल्दी से शीघ्र सजा दिलाई जा सके, उससे इस मामले को भी जोड़ सकते हैं कि अब मामले लंबित नहीं रहते हैं कि कई सालों अदालत के चक्कर लगाने पड़े। जिसने जो अपराध किया, जिसने जो गलत काम किया है उसको उसकी सजा दिलाई जाए और सजा समय पे दिलाई जाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसी के मद्देनजर हम कह सकते हैं जो मामला बड़े लोगों के खिलाफ रहता था, आमतौर पे हम देखते थे एक पुरानी अवधारणा बनी रहती थी तो जो बड़े लोग होते थे उनके खिलाफ मुकदमे तो दर्ज हो जाते थे लेकिन उनको सजा नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया चालू हो गई है। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर कोई गलत काम किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। तो सजा वही दर्शाता है कि अब एक बार फिर से आप बिना समय से ही सजा मिल रही है। और जो जिन्होंने किया है, जो इनके खिलाफ मामला था, उस मामले में अब इनको दोषी करार दिया गया है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। निश्चित रूप से आजम खान और आजम खान के परिवार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खासतौर से अब्दुल्ला आजम के राजनीतिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के उभरते हुए नेता बन रहे थे और आजम खान तो एक बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के ही है, आने वाले समय में इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। बिल्कुल विकास, फर्जी तरीके से और प्लानिंग के तहत इसे बनाया गया, तो ऐसे में इससे क्या रूपरेखा निकालने की कोशिश की जा रही थी साफ तौर पर अगर हम बात करें तो, और किस तरह से इसका फायदा अभी तक आजम खान और उनके बेटे को मिलता रहा है? आजम खान एक ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो समाजवादी पार्टी में एक बड़ा चेहरा था। एक समय था जब अखिलेश
यादव सरकार में थे तो कहा जाता था उत्तर प्रदेश सरकार में 4 मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सत्ता चलाई उन्होंने, एक धमक रहती थी, तमाम बड़ी चीजों में उनका नाम आता था। मुजफ्फरनगर कांड से लेकर तमाम बड़े ऐसे कांड हुए जिन पे आजम खान सीधे उनका चेहरा नजर आता था, एक धमक रहती थी। उसी गुरूर में तमाम सारे बड़े काम करते थे और तमाम सारे ऐसे काम करते थे जो आपराधिक प्रवृत्ति होते थे, तमाम सारे राजनीतिक फायदे उठाने के लिए, तमाम सारे आर्थिक फायदे उठाने के लिए, जिसपे तमाम सारे मामले चल भी रहे हैं अभी। तो इस मामले में उनको दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाई गई है। और कहीं ना कहीं जो लंबित मामले और चल रहे हैं, ये मानना चाहिए कि उनमें भी शीघ्र सुनवाई होकर जो भी अपराध होगा अदालत अपना फैसला सुनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ऐसे में एक बड़ी सजा का ऐलान हो चुका है। आइए खबर हटकर मैं आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर फिल्मी कलाकारों ने किस तरह से अपनी भूमिका यहां पर तय की है, आइए देखते हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक दुर्गा मां की आराधना की जाती है। इसी के साथ लोग सज संवर कर मां की पूजा करते हैं। खासतौर पर गरबा में लोगों का एक अलग ही रंग नजर आता है। अब तो गरबे पर लोगों के रंग बिरंगे कपड़ों के साथ क्रिएटिव टैटूज भी देखने को मिलते हैं। दरअसल अब नवरात्र पर टैटू गुदवाने का ट्रेंड शुरू हो गया है। यही वजह है कि इस दौरान लोग तरह तरह के टैटू बनवा रहे हैं। कुछ आस्था से जुड़े हुए टैटू हैं तो कुछ बिल्कुल यूनिक। दीपिका नामक युवती भी यही ट्रेंड फॉलो करते हुए माँ दुर्गा का टैटू अपने हाथों और पीठ पर बनवा रही है। टैटू का देखो तो ऐसा है कि जैसे अगर आउटफिट है तो उस हिसाब से करना है टैटू, या तो परमानेंट करवा लो या तो टेम्परेरी करा लो, तो बस उस हिसाब से करवाना है टैटू। 20 साल से टैटू बना रहे टैटू आर्टिस्ट यातीन कहते हैं कि लोग आजकल परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह के टैटू बनवा रहे हैं। अभी नवरात्र के मौके पर फिलहाल लोगों को माँ दुर्गा का चेहरा और त्रिशूल ज्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए वो इन्हीं डिजाइन का टैटू भी बनवा रही हैं। नवरात्रि के अंदर मैंने देखा है कि अपने माता जी को लेके, अपने रिलीजियस को लेके और थोड़ा मॉडर्न वर्क को लेके, फेदर है, एंजल्स है, त्रिशूल है, माता जी का फेस है, आंखें है, मुरली है, ये सब के टैटूज। बदलते वक्त के साथ लोगों के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन आज भी भक्ति की भावना वही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माता के पूजन के साथ ही रामलीला के मंचन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रामलीला के दौरान रामायण महाकाव्य का प्रदर्शन किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी भी हाथ में धनुष और फरसा लिए नजर आए। दरअसल मनोज तिवारी ने परशुराम की भूमिका में प्रस्तुतिकरण दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि हर वो इंसान जो रामलीला में परफॉर्म करता है वो भाग्यशाली है और उनका ये सौभाग्य है कि वो राम की धरती पर एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान राम के होने के 1 लाख वर्ष बाद भी उसी अयोध्या में जहाँ भगवान राम पैदा हुए, जहाँ रह के उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, उसी अयोध्या जी में हो रही एक रामलीला में हम भी एक छोटा सा रोल अदा कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है और जो भी वैसे तो रामलीला में जो रोल करता है वो सौभाग्यशाली ही है, मगर अयोध्या में जी हो रही रामलीला में रोल करना एक अपने आप में सीधे सीधे भगवान राम की कृपा ही है। तो मैं कर रहा हूँ और उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम रामलीला को सपोर्ट करना चाहते हैं। हर साल रामलीला का आयोजन और दर्शकों की भीड़ बताती है कि लोक परंपरा अब भी न केवल जीवित है बल्कि लोकप्रिय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और इसी के साथ खबर हटकर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।